हेलो, हाय, नमस्ते, अन्यहासेयो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं जा रही हूँ अपनी बाइक पे गुवाहाटी। ये सबसे पहला लॉन्गेस्ट ड्राइव होगा मेरा, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए। तो घर से निकलते हुए मैंने ट्रिप 1 को 0 पे किया था और अब तक हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं। तो देखते हैं अप एंड डाउन कितना लंबा रास्ता पड़ता है। तो अब हम नौगांव पहुँच चुके हैं और यहाँ से रास्ता 4 लेन है गुवाहाटी के लिए। ये नेशनल हाईवे है जो सीधा गुवाहाटी को लेके जा रही है। तो मेरे साथ अब रास्ता एंजॉय कीजिए, सीनरीज एंजॉय कीजिए। अभी हम हैं जागी रोड में। यहाँ से गुवाहाटी अप्रॉक्सीमेटली 50 या 60 किलोमीटर्स होगा। हमने अभी पीछे ही ब्रेकफास्ट किया है, तो अब हम गुवाहाटी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो हम यहाँ नैली के फॉरेस्ट में रुके हुए हैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तो आपको फ़ोटोज़ वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और बहुत गर्मी है गुवाहाटी में, लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। धूप भी बहुत तेज़ चमक रही है, पूरा शरीर चल रहा है, इसलिए मैंने फुल स्लीव्स अभी तक खोले ही नहीं है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। फिलहाल तो मुझे गुवाहाटी में काम है, तो वो सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो अब हम गुवाहाटी का सारा काम ख़त्म हो गया और वापस लौट रही हूँ। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर, मैं तो थक चुकी हूँ। तो अब घर लौट रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर जाते हैं और कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वैसे डिफ़िकल्टीज़ तो क्या, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब ड्राइविंग इज़ लाइक लव, यू नो। तो लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे हमने फ्यूल अप कर लिया है। ये मेघालय का फ्यूल पंप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूल का, पेट्रोल का दाम कम है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूल अप किया है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज़, अब हम गुवाहाटी से करीब 50-60 किलोमीटर्स आ चुके हैं और यहाँ पे नारियल ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे गुवाहाटी के रास्ते में नारियल पानी खूब मिलता है और टेस्टी होता है। ये एक्चुअली इनका खुद का पेड़ का होता है ना, तो बहुत टेस्टी है। अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, तो यरुगन खजा। तो फाइनली मैं अब तेजपुर पहुँच चुकी हूँ और काफ़ी देर हो चुकी है और मैं थक भी चुकी हूँ काफ़ी। तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सीधा घर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ और जहाँ मैं खाने के लिए रुकी थी कान्हा में, वहाँ मेरे साथ बहुत, मैं क्या कहूँ, और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कान्हा में हम बहुत बार गए हैं, एक बहुत रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है वो, कितने अच्छा मतलब उसका खाना होता है। बट आज जिस तरीके से बिहेवियर देखा मैंने वहाँ पे और जिस तरीके से अनहाइजीनिक वे में खाना फूड सर्व किया गया हमें, लाइक इतना बड़ा पत्थर मिला मुझे खाने में। एंड उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, मतलब गलती से हो गया है, खाना लाते लाते ऊपर से गिर गया होगा। उसके बाद हमें रीजंस दे रहे हैं कि भाई 40 केजी का चने का बोरा आता है, हो जाता है, गलती से छूट जाते हैं। ये उनके रीजंस थे, ये नहीं कि भाई हमें साफ़ करना चाहिए था, मेरी गलती है, 40 केजी के बोरे हैं, अब कैसे साफ़ करें इतना, ये कह रहे हैं वो। भाई उनको हाइजीन नहीं है, खाना पता नहीं कित छोटा कंकड़ मिलता तो मैं मानती, पर कंकड़ नहीं, पत्थर मिला, पत्थर। तो ये है वो पत्थर, इतना बड़ा पत्थर मिला है और वो कह रहे हैं कि गलती से हो गया होगा, खाना लाते हुए ऊपर से गिर गया होगा। जब मैंने मैनेजर को बुलाने की बात कही, मैनेजर नहीं है यहाँ पे, फ़ोन नहीं लग रहा उनका, वो नहीं आ सकते यहाँ पे। मैंने कहा ओनर से बात करा, ओनर का नहीं। मैं उसके बाद काफ़ी देर तक पीछे जाके स्टाफ से बात की, उन्होंने फिर बोलते हैं मैं ही हूँ यहाँ पे जो देखता है। मैंने कहा या तो आप मैनेजर को बुलाओ या तो सारा खाना जो हमने ऑर्डर किया है उसका रिफ़ंड दो, क्योंकि क्या पता ये हमें पापड़ी से मिला है, बाकी सब भी अनहाइजीनिक हो। लाइक और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधे पैसे घुराए, बोले कि आप आधे रख लो, बाकी के हम नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे, अगर आप नहीं देना चाहते हैं पैसे तो आप सीधे सीधे हमें बुलवा लीजिए मैनेजर से, हम उनसे बात अपनी क्लियर कर लेंगे, फिर वो चाहे जैसा करे। ना आप मैनेजर हैं ना कुछ है, आप सिर्फ वहाँ पे काम करते हैं, कुछ सबको मैनेज नहीं करते हैं वहाँ पे स्टाफ्स को, तो आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं। ना ही उन्होंने मुझे मैनेजर से बात करवाई, ना ही मैनेजर का नंबर दिया।
खैर, जो तेजपुर के लोग हैं वो जानते होंगे कान्हा को, रेस्टोरेंट को। मुझे पर्सनली इतना बैड एक्सपीरियंस होने के बाद मैं नहीं जानती मैं उसके वहाँ पे दोबारा जाऊँगी कि नहीं, बिकॉज़ वो इतना अच्छा था। मतलब मैं वहाँ पे रेगुलर कस्टमर थी। मिठाई हो, नाश्ता हो, क्लासेस सुबह सुबह क्लास ख़त्म होती थी, मैं नाश्ता करने वहाँ जाती थी, और ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा खाना, इसके बाद मुझे तो नहीं लगता मैं वहाँ जाऊँगी। बाकी जो तेजपुरियंस हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि ना जाए, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे साथ फिर दोबारा क्या हो। बाकी तुम्हारे डिसीजन है। खैर, बैक टू मेन व्लॉग। तो मैं घर आ चुकी हूँ वापस, और आज पूरा ट्रिप मैंने कितना किया है, कितना चली हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और ट्रिप 1 हमारा था। तो हमने शुरू किया था 0 से। आज हम पूरे दिन में 401 किलोमीटर चले हैं, फुल गुवाहाटी से तेजपुर आना जाना, एंड गुवाहाटी में जितना हमने चला है उसका मिला के। गॉड, मुझे लगा नहीं था हम इतना कर लेंगे। लाइक बहुत गर्मी थी गुवाहाटी में, बहुत थक गई हूँ। अब माँ के हाथ का मस्त खाना खा के आराम करूँगी। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग, सी यू। एंड कान्हा की बात याद रखना प्लीज़, मतलब जस्ट एक सजेशन है, बाकी आप जैसा चाहें। बाय बाय।